हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी के यूपीपी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहां पर रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन को कवर कर रहे हैं और ये है आज का लेक्चर नंबर 5, यानी कि ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 5 के बारे में। ठीक है ना मेरे भाई, और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। कहने का मतलब है कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो चैनल पर जा करके लेक्चर को देखिए जा करके। यकीन मानिए मेरे भाई, ब्लड रिलेशन को इस तरीके से बनाना आपने कभी शायद नहीं सीखा होगा। ठीक, आसानी से आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, चाहे जितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो कहानी होगी वो होगी हमारी यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन से। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ध्यान रखना मेरे भाई, जो सुरेश की बहन है वो राम की पत्नी है। तो अब आपने देखा कि जो सुरेश ये हो गया, इसकी बहन ये हो गई। अब किसकी पत्नी है? राम की पत्नी है। तो इसकी शादी आपने किसके साथ में करा दी? राम के साथ में करा दी। मेरे भाई ध्यान रखना है, ये कौन था? सुरेश। तो कह रहा सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो ये कौन हो जाएगा मेरे भाई? राम हो जाएगा। ठीक, तो सुरेश की जो बहन थी वो राम की क्या हो गई? पत्नी हो गई। राम रानी का भाई है। अब जो राम है मेरे भाई, ठीक है ना, इसकी भी एक बहन है और उस लड़की का नाम है रानी। क्या नाम है मेरे भाई? रानी है। तो जो राम है वो रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। ठीक, तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब राम के पिता हैं तो रानी के भी पिता होंगे कि नहीं होंगे? सोचने वाली बात है। तो ये क्या कहलाएंगे भैया? मधुर। क्या नाम है इनका? मधुर नाम है। ठीक, तो इधर आप क्या लिख लीजिएगा? मधुर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये गोला कर रहा हूँ, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ? तो पिछले लेक्चर भैया देखे होंगे, तब आपको अच्छी तरीके चीज़ें क्लियर होंगी। हमने आपको बता रखा था जब कभी हम किसी पुरुष की बातचीत करेंगे तो इस तरीके से एक स्क्वायर बनाकर करेंगे, जब किसी महिला की बातचीत करेंगे मेरे भाई तो हम लोग इस तरीके से एक सर्कल बना करके करेंगे, और जब आपस में किसी की शादी करा दी जाएगी तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, और अगर हमें किसी में सेम जनरेशन दिखाना है तो सिंगल बॉन्ड बना देंगे। और उसके बाद हमें जब कभी ठीक है ना एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे जाना होगा तो इस तरीके से हम लोग एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो इस तरीके से कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे देखते कह रहा शीतल राम की दादी है। शीतल जो है वो राम की क्या है? दादी है। इसका साफ मतलब आपको पता हो जाना चाहिए क्या, कि जो राम के पिता मधुर थे, जो राम के पिता मधुर थे तो इनके पापा के पास में भी जाना पड़ेगा और इनके पापा की शादी किन्हीं न किसी दादी से करा दी गई होगी। तो ये ध्यान रखना, ये राम के पापा हैं, ये राम के क्या है? पापा हैं, और पापा का नाम रखा गया है मेरे भाई क्या? मधुर। ध्यान से पजल को बनाइएगा, आसानी से कर लेंगे। और ये राम के क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। ठीक, और ये राम की क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। अब इन दादी का नाम क्या है? तो कहा गया है शीतल। तो कह रहा शीतल जो है ना वो राम की दादी है, तो ये जो है ना वो कौन हो जाएंगी? शीतल हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा रमा शीतल की बहू है। तो रमा शीतल की बहू है। ध्यान रखना मेरे भाई, किसकी बहू है? शीतल की बहू है। इसका मतलब ध्यान रखना, जो रमा है वो राम की मम्मी होगी कि नहीं होगी? जरा सोचो ध्यान से, राम की मम्मी होगी कि नहीं होगी? तो ये हो गई महिला कौन? रमा। और ये रमा जो है ना ये राम की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? देखो ना ध्यान से, शीतल की बहू का मतलब क्या होता है? लड़के की पत्नी को बहू कहा जाता है। तो इनके पापा, राम के पापा की ही तो पत्नी होगी, यानी राम की माँ हो गई। अब कह रहा है क्या? शीतल की वो रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित जो है वो रानी के भाई, तो रानी का भाई कौन है? राम। राम का बेटा कौन हो गया? रोहित हो गया। तो ये मेरे भाई ध्यान रखना, ये कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई? नहीं पड़ गई? ठीक, उसके बाद आगे क्या कर, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? रोहित जो है ये सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? ये रोहित की माँ हो गई कि नहीं होगी? जरा सोचो दिमाग लगा करके, ये महिला रोहित की माँ हो गई, और ये जो राम है वो क्या हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे। ठीक, अब आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि जो माँ का भाई होता है, ध्यान रखना मेरे भाई, जो माँ का भाई होता है वो कौन होता है? तो बोलोगे माँ के भाई को तो हम लोग क्या कह देते हैं? मामा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मामा कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा क्या गया आपसे? रोहित का संबंध बताना मेरे भाई। किसका बताना है? रोहित का संबंध बताना है। तो रोहित जो है ना, ठीक है ना, अपने मामा के लिए क्या बन जाएगा? भांजा बन जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना था। देखा आपने कितना बड़ा क्वेश्चन और आपने कितनी आसानी से इसका आंसर दे दिया। कुछ नहीं होता है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, आसानी से आप कर पाएंगे अगर आपने इन 5 सिंबल का यूज करना सीख लिया। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा रखा है कि किस प्रकार से आप इन सिंबल्स का यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का भी आंसर बना सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। मेरे भाई टी यहाँ पर है कोई, ठीक। अब टी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, इधर बना लेते हैं ना। टी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसके दो बेटे हैं, इसके दो बेटे हैं। अब बेटे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें इस तरीके से इनको एक स्क्वायर के अंदर बंद करना है। बोलो फटाफट से, नहीं समझ में आई कहानी क्या, है ना। ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी जो भी कोई तकलीफ हुआ करे हमेशा हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करो मेरे भाई, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। टी के एन और एल नामक, तो ये मान लिया हमने एल नामक और ये नामक हो गया क्या एल, ठीक है ना। तो कह रहा एन और एल नामक दो बेटे हैं किसके, टी के। एन एस जो है वो एन का इकलौता बेटा है, यानी इस एन की मेरे भाई क्या करा दी गई है, शादी करा दी गई, और इसका इकलौता बेटा भी कर दिया गया। इसका एक इकलौता बेटा है और उस इकलौते बेटे का नाम मेरे भाई रखा गया है एस। क्या रखा गया है, एस रखा गया। दिमाग लगाना मेरे भाई थोड़ा थोड़ा सा, है ना। फिर कह रहा है क्या, आर और एस टी के पौत्र हैं, यानी आर और जो एस है वो टी के क्या है, पौत्र है। मतलब इसका पौत्र किसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या, नाती या नातिन को। नाती या नातिन को मेरे भाई क्या बोला जाता है, पौत्र बोला जाता है। बात पहले पढ़ी कि नहीं, आप बोल सकते हो अपने पोता या पोती को। किसको, पोता या पोती को। तो अब जरा क्लियर कर लो, पौत्र बोला गया है किसको, आर और एस को। तो एस जो है ना वो एन का लड़का हो गया कि नहीं होगा, इसका अब कहा गया इकलौता है, इसका मतलब इसका कोई दूसरा भाई नहीं है। तो सीधी सी कहानी, वो चाचा का भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, चाचा का लड़का भी तो भाई होता नहीं होता मेरे भाई। तो इसका मतलब साफ है कि भैया इसकी भी, एल की भी शादी करा दी गई है और इसका भी एक लड़का हुआ है, इसका भी एक लड़का है, और इस लड़के का नाम रखा गया है आर। क्या रखा गया मेरे भाई, आर रख दिया गया है। दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे, थोड़ा थोड़ा सा कह रहा है। आर और एस जो है ना टी के पौत्र हैं, यानी टी के जो है ना पोते या पोते ही हो सकते हैं, क्योंकि पोती के बारे में बोला नहीं। अब कह रहा पी एल की पत्नी है। अब जो पी है वो एल की पत्नी है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी शादी जब कराई थी ना तो वो पी जो है ना वो एल की पत्नी हो गई। अब कह रहा आर पी का पुत्र है। आर जो है, हाँ सही है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, आर जो है ना वो पी का पुत्र हो गया। अब कह रहा एम जो है ना वो एस की माँ है। एम जो है ना मेरे भाई एस की माँ है, तो ये एम होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से। अब उसके बाद कह रहा एन आर से किस प्रकार संबंधित है, एन आर से, तो ये एन है ये आर है, ठीक है। तो एन आर से, यानी आपको आंसर करना है मेरे भाई किसका, एन का। तो एन जो है ना चाचा होगा कि नहीं होगा, बताओ फटाफट से। एन जो है चाचा होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से। ये हो गए पापा, ध्यान रखो मेरे भाई, ये क्या हो गए, इस आर के पापा। और पापा के ये कौन है, भाई है। पापा के ये कौन है, भाई है। तो पापा के जो भाई होते ना मेरे भाई वो चाचा ही तो कहलाते हैं कि नहीं कहलाते। अब अगर वो चाचा हैं तो ये क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा मेरे भाई। देख लो कहीं क्वेश्चन में कोई तकलीफ है क्या, कितने मजे से आपने आंसर बता दिया इसका, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि चाचा हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से और बनाओ फटाफट से। आज हम लोग पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लगे मेरे भाई, ठीक। चलो करो फटाफट से। कह रहा ए बी और सी, ए बी और सी की बहन है। ए जो है वो बी और सी की बहन है, यानी कहने का मतलब साफ है, बहन है तो इसका तो जेंडर क्लियर कर दिया, लेकिन बी और सी के बारे में अभी कुछ खास नहीं बोला गया है कि क्या हो सकते, लेकिन एक सेम जेंडर के ही तो लोग हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड करके मेरे भाई जोड़ लेंगे। अब जो डी है वो सी का पिता है मेरे भाई। जब डी जो है ना वो सी का पिता है तो इसका साफ मतलब है भैया इन तीनों का भी तो पिता होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से, क्योंकि जब ये सेम जेंडर के ही लोग मतलब भाई बहन आपस में हो सकते हैं। डी जो है ना सी का पिता है, ई ए की माँ है। अब अगर ई जो है ए की माँ है, इसका मतलब साफ है भैया इनकी पत्नी होगी कि नहीं होगी। तो जो ई है वो ए की माँ है, तो इन सबकी भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, माँ हो जाएगी। इन तथ्यों पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है जो डी है वो ई का पति है। डी जो है ना ई का पति है, बिल्कुल सही है भैया, देख लो ना ध्यान से, ये आपस में पति पत्नी ही तो थे और ये पति है। अब ये तो सही हो गया, कह रहा सत्यापित नहीं कह सकता, मतलब गलत बताना है ना मेरे भाई। अब कह रहा बी ई का बेटा है, जो बी है वो ई का बेटा है। हाँ ये हो सकता है कहो लड़की हो कहो लड़का हो, क्योंकि ये क्लियर अभी नहीं मेरे भाई, ठीक है। एक भाई आगे वाले भी ऑप्शन को पढ़ लो। डी जो है वो ए का पिता है, बिल्कुल सही है, डी जो है ना वो ए का पिता है। ई जो है वो बी की माँ है, जो ई है वो बी की माँ है। हाँ ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान रखना है कि ये क्लियर ही नहीं करा ना मेरे भाई कि ये लड़का है कि लड़की है, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो कि ये नहीं ये बेटा ही होगा ई का, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये लड़की हो जाए, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा डाउट में रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन तो एकदम से सही है मेरे भाई, ठीक। सत्यापित नहीं कह सकता, इसका मतलब साफ है कि आपको वो ऑप्शन चुनना है जो गलत हो या तो फिर डाउट में हो। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, रोशन कुशल का भाई है। अब ध्यान रखना मेरे भाई, जो ये रोशन है
जो रोशन है ठीक, वो किसका भाई है, कुशल का भाई है। अब कुशल भी एक लड़के की तरीके से ही नाम नजर आ रहा ना मेरे भाई, तो दोनों ही भाई भाई हो गए आपस में कि नहीं हो गए। जो प्रांजल का पुत्र है, रोशन कुशल का भाई है, जो प्रांजल का पुत्र है, यानी इनके दोनों के पिताजी का नाम मेरे भाई क्या कहलाएगा, प्रांजल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ फटाफट से, प्रांजल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जरा प्रांजल का पुत्र वैष्णवी आयुष की पत्नी है, अब पता नहीं कौन आयुष है कि नहीं है, लेकिन प्रमिला देविका की पुत्री है, ये भी क्लियर नहीं है। प्रमिला जो है ना देविका की पुत्री है, भी क्लियर नहीं है। देविका आयुष की दादी है, देविका, हाँ यहां से समझ लो, देविका आयुष की दादी है जो रोशन का पुत्र है। अब जब भी ध्यान रखना मेरे भाई, जो शब्द आता है वो दूसरे वाले को डिनोट करता है, इस पहले व्यक्ति को डिनोट नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो अगर आयुष की दादी है, देविका जो है वो आयुष की क्या है, दादी है, जो रोशन का पुत्र है। अब ध्यान रखो मेरे भाई क्या, कि रोशन की करा दी गई है शादी, ठीक है ना, और इसका एक है लड़का, इसका एक क्या है लड़का, और रोशन के पुत्र का नाम क्या है मेरे भाई, आयुष रख दिया गया। क्या रख दिया गया, आयुष रख दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक। अब रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करो। कह रहा जो देविका है वो आयुष की क्या है, दादी है, तो आयुष ये हो गए, आयुष के ये पापा हो गए, और पापा के पापा क्या कहलाते मेरे भाई, दादा। अब इनकी शादी करा दी जाएगी किसके साथ में, देविका के साथ में, तो ये बन जाएंगे क्या, दादी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये आयुष की क्या बन गई, दादी बन गई। अब देखो आगे ध्यान से क्या लिख रखा है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है। अब जो वैष्णवी है वो आयुष की पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इस आयुष की भी क्या करा दी गई है, शादी करा दी गई है, और इसकी पत्नी का नाम रख दिया गया है वैष्णवी। क्या रख दिया गया मेरे भाई, वैष्णवी रख दिया गया है, ठीक। अब कह रहा प्रमिला जो है वो देविका की पुत्री है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है ना, ये व्यक्ति जो है ठीक है ना, यही तो देविका है, और जो प्रमिला है वो देविका की पुत्री है, मतलब इन दोनों की बहन होगी कोई एक, ठीक। और इसका नाम है मेरे भाई क्या, प्रमिला। क्या नाम है, प्रमिला नाम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इनका नाम क्या होगा, प्रमिला, ठीक। अब आपसे कह रहा रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, तो रोशन ये हो गए, और ये जो प्रमिला है ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। अब पूछा आपसे गया है किसका, रोशन का, तो रोशन का बताओगे, तो प्रमिला के लिए रोशन मेरे भाई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अगर आपने इन सिंबल को यूज करके ढंग से बनाना शुरू कर दिया, और मैं कहता टाइम भी नहीं लगता ज्यादा, ये सोचो कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं लगता मेरे भाई। अगर आपने पजल टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने हैं तो यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तब जा करके आप आसानी से आंसर बना पाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि डब्ल्यू और टी एक दूसरे से विवाहित हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति है डब्ल्यू और टी, ठीक है ना। आप पता नहीं कौन पति है और कौन पत्नी, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि भैया इन दोनों ने आपस में शादी कर रखी है, ठीक। अब लिख रखा है और उनके केवल 2 बच्चे हैं, और इनके जो है ना 2 बच्चे हैं, अब पता नहीं कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं, के और जो एम है वो एक दूसरे से विवाहित, और उनके केवल 3 बच्चे हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ, ये दोनों देखो शादीशुदा हैं, डब्ल्यू और टी, और इनके 2 बच्चे हैं। अब पता नहीं वो कौन कौन से 2 बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है। के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं और उनके केवल 3 बच्चे हैं। आर और आर एस, और यहाँ पे वाई होगा मेरे भाई, ठीक है ना, वाई की इकलौती बहन है। आर जो है एस और वाई की इकलौती बहन है। एन की माँ टी है। अब यहां से आ जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ठीक। अब इस वाली लाइन को पढ़ो, क्या कह रहा है, एन की माँ टी है, तो एन की जो माँ है वो टी है, इसका मतलब साफ है ये महिला रही होगी और ये भैया पुरुष में रहे होंगे, ठीक है ना। एन की माँ, तो एक यहाँ पर पुत्र का नाम तो आपको कंफर्म पता चल गया, कह रहा है उसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एन की जो हो गई वो एन की माँ। अच्छा एक सेकंड रोको मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कंफर्म करा है कि लड़का है कि लड़की, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, उसने बोला ना कि उनके 2 बच्चे हैं। देखो ना, डब्ल्यू और टी केवल एक दूसरे से विवाहित हो और उनके केवल 2 बच्चे। अब 2 बच्चों में से कौन लड़का कौन लड़की पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया एन की जो माँ है वो टी है। एन मतलब इनका ही कोई ना कोई एक बच्चा रहा होगा, ठीक। अब कह रहा एम का भाई एन है। अब ध्यान रखना, एम का भाई एन है, यानी ये तो पुत्र हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो एम है उस एम का भाई क्या है, एन है। ध्यान से देखो, एम का भाई एन है जो कुंवारा है, मतलब इस एन की शादी नहीं कराई गई है, ये बात ध्यान रखना। जो के है वो आर का पिता है, टी का वाई से क्या संबंध है। अब हम लोग थोड़ा पीछे चल करके जोड़ते, कह रहा के और एम एक दूसरे से विवाहित हैं। के और एम जो है ना, ठीक, मतलब इसी एम की शादी मेरे भाई किसके साथ करा दी गई, के साथ करा दी गई। दिमाग लगाना थोड़ा थोड़ा सा।
और उनके केवल 3 बच्चे हैं। अब इनके भैया कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हो सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। अब कह रहा आर एस और वाई की इकलौती बहन है, मतलब इनके 3 बच्चे हैं, आर एस और वाई की इकलौती बहन है, यानी जो हमारे पास में आर है वो किसकी, ठीक है ना, एस की और किसकी, वाई की इकलौती बहन है। इकलौती बहन का मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों लड़के होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों लड़के होंगे कि नहीं होंगे, एम और के लड़के होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। 3 पुत्र बोल दिए, ध्यान रखना 3 बच्चे बोल दिए, आर एस और वाई, ये कंफर्म हो गया, ठीक। अब कह रहा एन की माँ टी है, एन की माँ टी है, ठीक है, एम का भाई एन है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा संबंध पूछते सीधे सीधे। अब कह रहा टी का वाई से क्या संबंध है, टी का वाई से, ध्यान रखना आंसर मेरे भाई आपको करना पड़ेगा टी का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये यहाँ पर आकर के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाई हो गया। अब इन दोनों के लिए ये मम्मी पापा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये पापा है कि मम्मी है, मान करके चलेंगे ये पापा हैं, क्या है, पापा हैं, ठीक। तो अगर पापा हैं तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर ये पापा हैं तो ध्यान रखेंगे पापा के जो माँ होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। आंसर भी, ऑप्शन भी तो दिख रखा है ना, पिता की माँ, सीधी सीधी कहानी है, ठीक। अगर आपने सोच लिया कि ये मान लो पुरुष में रहे होंगे, ठीक, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए, तो ध्यान रखना ये एस का पापा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पापा के मम्मी पापा दादा दादी कहलाते कि नहीं कहलाते, लेकिन ऑप्शन में तो क्या करोगे, पिता की माँ कहलाएगी, टी जो है वो क्या बन जाएगी, पिता की माँ। लेकिन अगर यहाँ मम्मी लिखा होता, क्या लिखा होता, मम्मी, ठीक है ना, मान लो अगर ये महिला तुम्हारी जो है ना, सॉरी, ठीक, ये जो है एम जो है वो क्या होती, माँ होती, क्या वाई की क्या होती, माँ होती। अगर ये माँ होती तो माँ की माँ जो है ना वो क्या कहलाती, माँ की जो माँ, ठीक। अरे दोनों ऑप्शन में दे रखे भाई, ये कैसे क्लियर हो जाएगा आप हैं, ये सोचो कैसे क्लियर करोगे भाई, ठीक है ना। इसको ऑप्शन के जो है ना वो आर का पिता है, एक सेकंड मेरे भाई, अब ये तो ये वाली लाइन तो अपन ने पढ़ी नहीं, के आर का पिता है, आर का अगर ये पिता है इसका मतलब साफ है मेरे भाई, तो फिर ये महिला होगी, क्या होगी, महिला होगी, ठीक। अब ये महिला होगी तो मम्मी की मम्मी यानी नानी, तब फिर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फिर ये ऑप्शन नहीं सही होगा। बात पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोगों ने स्किप कर दिया था, इसलिए इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे ही अपन ने इस लाइन को पढ़ा तो पता चला कि जो के है वो आर का क्या है, पिता है, मतलब ये पिता है तो ये माँ। अब माँ की माँ जो है ना वो नानी कहलाती है मेरे भाई, ठीक। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, थोड़ा ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा एक परिवार में 7 सदस्य हैं मेरे भाई, कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, एच आई जे के एल एम और एन हैं। अब कह रहा एच के की माँ है, दिमाग लगाना सॉरी, अब ध्यान से देखो, ये जो H है वो किसकी माँ है, के की माँ है, तो के की माँ है तो ऊपर बिठा दोगे, नहीं बिठा दोगे, ये हो गया H, ठीक। अब कह रहा है J और L, H और M की एक मात्र 2 संतान है, यानी कहने का मतलब है H की शादी H और M की, ठीक है। तो H की शादी मेरे भाई किसके साथ करा दी गई है, M के साथ करा दी गई, ठीक। अब इनकी 2 संतान है, कौन, J और L, H जो है वो K की माँ है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा J और L, H और M की एकमात्र 2 संतान है। भाई ये K फिर कहाँ से फंस गया बीच में, H जो है वो K की माँ है, सॉरी माफ करना मेरे भाई, ठीक है ना, उल्टा पढ़ लिया अपन ने, उल्टा पढ़ लिया। कह रहा है जो H है वो K की माँ है, K की माँ की माँ, मतलब मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ कहीं पे के है, अब ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना ये हो गई के की माँ, ठीक। ये के की माँ हो गई और के की माँ जो है ना वो कौन है, एच है मेरे भाई, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। अब कह रहा है जे और एल, एच और एम, यानी जो जे और एल, ठीक है ना। अब इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो हमने मान लिया जो भी हो सकता है, ठीक। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हमने कहा जे और एल, तो ये मान लो एल हो गया तो यहाँ कहीं पे जे होगा, ठीक। एकमात्र 2 संतान है। अब कह रहा जे एम की एकमात्र बेटी है, अब एकमात्र बेटी जो है ना वो कौन है, जे है, ठीक। अब अगर ये एकमात्र बेटी है तो जो मेरे भाई एल होगा वो लड़का होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो कह रहा जे एम की एकमात्र बेटी है, तो जो जे है वो एम की बेटी होगी, इसका मतलब जो दूसरा उसकी संतान थी वो क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, ठीक। अब कह रहा आपसे क्या, एन, एल और आई का बेटा है। अब जो एन है वो एल और आई का बेटा है, यानी इस एल की शादी करा दी गई है किसके साथ में,
एल और आई, यानी इसकी आई के साथ शादी करा दी गई। ठीक, इन दोनों से एक बेटा है और उस बेटे का नाम मेरे भाई रखा गया है एन। क्या रखा गया है? एन। ठीक, अब कह रहा एम एन से किस प्रकार संबंधित है? बहुत आसान काम है मेरे भाई। ठीक, एन के लिए ये एल जो है ना मेरे भाई, ये पापा होगा कि नहीं होगा? अब ये ध्यान रखो, ये पापा के क्या कहलाएंगे? पापा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बताओ फटाफट से। पापा के पापा, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पिता के पिता है, एम जो है वो पिताजी के क्या है? पिताजी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान लगाकर क्वेश्चन को करते हैं तो आसानी से आंसर भी मिल जाएंगे। फिलहाल अब कह अथर्व के पिता महेश के भाई जयंत के इकलौते बेटे मोहन की मां प्रिया है। अब कह रहा अथर्व के पिता महेश के भाई जयंत। अब हमने कहा मान लो ये कोई व्यक्ति हो गया अथर्व। ठीक, अब ये पुरुष में ही तो लग रहा नाम इसका, तो इसको पुरुष मान लिया। अब कह रहा अथर्व के पिता महेश, तो ये अथर्व के पिता क्या हो गए? महेश हो गए। अब कह रहा के भाई, तो इनका मान लो एक हमने यहाँ पर भाई मान लिया और उस भाई का नाम है जयंत। ठीक, के इकलौते बेटे मोहन, तो कह रहा के इकलौते बेटे। अब जयंत के इकलौते बेटे का नाम क्या है? मोहन। की माँ प्रिया है। अब की माँ यानी इसका मतलब साथ है कि मोहन के पिता कौन है? जयंत। जयंत की पत्नी का नाम क्या रखा गया है? प्रिया रख दिया गया मेरे भाई। ठीक, अब आगे कह रहा महेश का मोहन से क्या संबंध है? तो महेश का मोहन से, एक सेकंड, यही तो महेश था, मोहन था, ये मोहन है। ठीक है ना, और ये महेश है। क्लियर है? तो कह रहा है क्या महेश का, यानी आंसर आपको क्या करना है? महेश का। तो सीधी बात है, ये पापा हुए कि नहीं हुए? बताओ। जयंत जो है ना ये क्या होगा? पापा। और पापा का मेरे भाई जो है ना वो क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है कि नहीं कहलाता? बताओ फटाफट से। और चाचा कहलाता है तो ऑप्शन नंबर डी सही कर दो, क्या दिक्कत है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख रहे हो आप आसानी से, कितनी आसानी से आपके आंसर बन पा रहे हैं। ठीक, अब करा कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा। कुमार के पिता अरुण, तो मान लिया मैंने ये हो गया कोई एक लड़का कुमार। ठीक है ना, अब इसके पिता का नाम है मेरे भाई क्या? अरुण। क्या नाम है? अरुण। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। अरुण हो गया। के बेटे शंकर बड़ा गजब काम हो गया। कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर, मतलब इनका एक और लड़का है और जिसका नाम है मेरे भाई क्या? शंकर। क्या नाम है? शंकर। ठीक, की पत्नी हेमा। अब शंकर की क्या करा दी गई? शादी। इसकी पत्नी का नाम रख दिया गया हेमा। हेमा। कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा। अब ध्यान रखना, कुमार के पिता कौन थे? अरुण। की पत्नी प्रेमा, यानी ये महिला क्या बन गई? ये महिला बन गई इन दोनों की माँ। ठीक, अब उसके बाद में कह रहा है कि पुत्र वधू है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। पुत्र वधू का मतलब क्या होता है? पुत्र की बहू। ठीक, अब कह हेमा का अरुण से क्या संबंध है? हेमा का अरुण से क्या संबंध है? सास नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा, हेमा का बताना है ना। हेमा का, तो पुत्र वधू इसके लिए भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ना ध्यान से मेरे भाई। अब ये जो है ना ये कौन हो जाएगा? हेमा का पति। बोलो फटाफट से। हेमा का क्या हो जाएगा? पति। अब पति के जो क्या होते हैं? पिता होते हैं, वो ससुर कहलाते कि नहीं कहलाते मेरे भाई? अब ससुर के लिए बहू हो गई कि नहीं होगी? बहू को ही तो पुत्र वधू कहा जाता है। बोलो ना फटाफट से मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना सी सही हो जाएगा, पुत्र वधू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनको करने का भी तरीका बिल्कुल आसान है, मैं कह रहा हूँ ना। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं मेरे भाई। इस तरीके से आपको कहीं प्रैक्टिस करने को नहीं मिलने वाली है फिलहाल। अब कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले अपन हम लोग इस तरफ चलेंगे। ठीक है ना, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई वो ये है आपके लिए, इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। फिर आपसे जो है ना तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है ये बाद में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करा? आर के बाद में प्लस लगा दिया। तो प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई? ए जो है वो बी का पिता है। इस प्रकार से आर जो है वो किसका? एस का पिता होगा मेरे भाई। ठीक, तो हमने मान लिया यहाँ एस है और एस का पिता कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, बस वही पांचों सिंबल का यूज करना है मेरे भाई, हर जगह आपको बस उन्हीं पांचों सिंबल का यूज करना है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, प्लस का मतलब क्या था? ए बी का पिता है, यानी जो एस है, सॉरी आर जो है वो किसका? एस का पिता होगा। तो एस का पिता अपन ने आर बना दिया कि नहीं बना दिया? अब इसके बाद देखो क्रॉस लगाया। क्रॉस का मतलब क्या है? कह रहा ए बी का भाई है, यानी जो एस है वो टी का भाई है। ध्यान रखना मेरे भाई, जो एस है वो किसका भाई है? टी का भाई है। जो एस है वो टी का भाई है। देख लो ना ध्यान से, जो एस है वो टी का भाई है। अब माइनस का अर्थ क्या है? तो कह रहा ए बी की बहन है, तो जो टी है वो वी की बहन है।
ध्यान रखना मेरे भाई, जो टी है वो किसकी, वी की बहन है। जो टी है वी की बहन है। ठीक, अभी वी का जेंडर क्लियर नहीं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में क्या लगा दिया, डिवाइड। तो कह रहा डिवाइड, जो ए है वो बी की बेटी है, जो ए है वो बी की बेटी है। और इसी प्रकार से जो बोलोगे भैया वी जो है वो यू की बेटी है, वी जो है वो यू की बेटी है। अब जब ये तीनों आपस में भाई बहन हो रहे हैं, जरा सोच करके देखो, वी जो है वो यू की बेटी है, तो इनके जो पिता थे वो आर थे, इनका मतलब साफ है कि इनकी शादी जिस किसी भी महिला के साथ कराई गई होगी वो यू होगी। अब बस यही तो बताना था मेरे भाई। देखो ध्यान से, वी जो है वो यू की बेटी है। क्लियर होगा कि नहीं होगा, बताओ फटाफट से। अब कह रहा एस यू से किस प्रकार संबंधित है, जो एस है, यानी आंसर आपको मेरे भाई किसका करना है, एस का करना है। तो एस जो है ना यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा हुआ कि नहीं हुआ, लड़का है कि नहीं है, ये दोनों लड़की हो गई, ये एस जो है ना क्या है बेटा, लड़का है। अब लड़का है तो क्या बोल देना आप, बेटा बोल देना। बताओ जरा ध्यान से मेरे भाई, क्या कोई दिक्कत हुई आपको करने में क्वेश्चन। इस पजल टेस्ट के क्वेश्चन को लोग पता नहीं किस तरीके से कराते हैं। मैंने कहा मेरे भाई मेरे ये 5 सिंबल आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक, देखा आपने कितनी आसानी से इसका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक, फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भले ही हो जाए मेरे भाई, लेकिन हमें आज क्वेश्चन पूरे खत्म करने, जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन है किसके, ब्लड रिलेशन के, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक, आने वाला जो आपका एग्जाम है यूपीपी का, उस एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान करें। ठीक, चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। अब आपको फिर से फोकस करके ध्यान देना है बेटा इधर पे कि क्या करें इस चीज को, है ना मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले डिवाइड लगा दिया। डिवाइड का मतलब कह रहा है कि जो आई है वो जे की बहन है, यानी जो Q है वो X की क्या है, बहन है। जो Q है वो X की बहन है, X की बहन है। Q जो है वो X की क्या हो गई, बहन हो गई। अब प्लस देख लो मेरे भाई, प्लस का मतलब कह रहा है आई जे का पति है, आई जे का पति, यानी जो X है वो Y का पति है, X Y का पति है। ध्यान रखना मेरे भाई, इन दोनों की शादी करा दो। X Y का पति है, पति है इसका मतलब ये पुरुष हो गया, और ये फिर क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। बात बनी कि नहीं बनी इतनी। अब उसके बाद कह रहा है क्रॉस देख लो मेरे भाई, तो क्रॉस का मतलब क्या है, आई जे की माँ है, आई जो है वो जे की माँ है, यानी जो Y है वो Z की क्या है, माँ है, और जो Y है वो Z की माँ है। इसका मतलब साफ है मेरे भाई, इन दोनों का कोई ना कोई एक पुत्र या पुत्री जो भी हुई होगी, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आपसे जो कहा गया है वो कह रहा है कि Q का Z से, यानी आपको आंसर करना है किसका, Q का, यानी आपको आंसर बताना है मेरे भाई Q का, किससे बताना है, Z से। तो Z के लिए मेरे भाई ये कौन हो गए, माँ, सॉरी ये पापा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ फटाफट। Z के लिए व्यक्ति पापा होगा कि नहीं हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, माँ हो जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान सोचो जरा ध्यान से, जो पापा हैं, अब ये पापा की बहन है कि नहीं, ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये पिताजी की बहन है कि नहीं, तो बस यही तो आपको चाहिए था, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ठीक है ना मेरे भाई, तो है ना। अब यूपीपी की वर्दी को लेकर के मेरे भाई ध्यान रखना, किसको, यूपीपी की वर्दी को लेकर के 4 लाइनें हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। ठीक, और ये हर किसी का सपना है, हर कोई अपने भगवान से इस चीज को मांगता है कि बड़ी जल्दी भगवान मुझे ये यूपीपी की वर्दी दे दीजिएगा, है ना, ताकि हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा थोड़ा सा तो कम से कम सुकून से इतरा सकें। ठीक है ना, क्योंकि कामयाबी जितनी जल्दी मिलेगी ना मेरे भाई, उतना आपसे ज़्यादा आपके घर वालों का फ़ायदा है। आपका तो फायदा है ही है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके घर वालों का फायदा है। ठीक है ना, तो 4 लाइनें हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। क्या कि मुझे अब नींद की तलाश नहीं, मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों को जागना अच्छा लगता है। समझना मेरे भाई ध्यान से लाइन को, क्योंकि हर एक वो शख्स जो तैयारी करने में लगा हुआ है, आज वो ना दिन देखता है ना रात देखता है मेरे भाई। जब जब उसको लगता है कि मेरी तैयारी कमज़ोर है, तो वो तुरंत अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने लग जाता है। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 4 लाइनें हैं, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। क्या कि मुझे अब रातों को जागना, मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों को जागना अच्छा लगता है, और मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी किस्मत में है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर भगवान से हर रोज़ मांगना उसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
ठीक है ना मेरे भाई। कहने का मतलब क्या है कि आज हर एक वो स्टूडेंट जो इस तैयारी में लगा हुआ है वो ना दिन देखता है ना रात देखता है। मैंने देखा है ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जो लाइब्रेरी में 7-7, 8-8 घंटे बिताने के बाद में घर में आकर के भी 4-4 घंटे पढ़ लेते हैं। ये बात मानिए मेरे भाई, ठीक। जो जिन लोगों को लग रहा है कि हम थोड़ा सा ही पढ़ करके हमें नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई, तो उसका सपना आसानी से पूरा होने वाला नहीं है, ठीक। यकीन मानो मेरे भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तैयारी को लेकर के 10-10, 12-12 घंटे अपने घर में या लाइब्रेरी में बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति 10-10, 12-12 घंटे लगा रहा है इस नौकरी के लिए, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ करके ये जॉब पा लेंगे? सोचो मेरे भाई जरा ध्यान से, ठीक। क्या आप उस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे जो 10 घंटे 11 घंटे केवल इसी की तैयारी करने में लगा हुआ है, केवल इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है? तो आप उससे जल्दी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई, बात को समझिए। और रीजनिंग को तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा मेरे भाई कि अगर आपने यूपीपी की वर्दी का सपना देख रखा है तो आपको रीजनिंग बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका यूपीपी का सपना जो है ना मेरे भाई, इस वर्दी को पहनने का सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर आपने इस बारी इस वर्दी को नहीं ले पाए तो किसी किसी के दिमाग में मेरे भाई ये बात भी चल रही होगी कि अभी फिलहाल फिर से 81,000 की वैकेंसी का ऐलान तो कर ही दिया गया है। बोलो ना फटाफट से। अभी बहुत से मेरे ऐसे भाई होंगे, बहनें होंगी जिनको ये लग रहा होगा कि भैया अभी इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे 81,000 वाली वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो मेरे भाई, ये जो यूपीपी की ठीक है ना वैकेंसीज हैं, ये सीजनल वैकेंसी हैं, ये हर रोज नहीं आती हैं मेरे भाई। हर 6 महीने हर साल भर में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है ये सीजनल वैकेंसी। सीजनल का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो है ना, जब आपके ठीक है ना स्टेट में इलेक्शंस होंगे तभी आप ध्यान रखना इस प्रकार की वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आ सकती हैं, इसके आसपास भी देखने को नहीं मिलेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो ये आप 81,000 वाली ठीक है ना वैकेंसी के इंतजार में बैठे हो मेरे भाई, तो हो सकता है वो वैकेंसी क्लियर ही ना करी जाए, वो केवल आपको वोट बैंक के लिए ठीक है ना एक छलावा दिखाया जा रहा है आप लोगों को। सोचने वाली बात है, जरा दिमाग लगाओ। क्या इससे पहले नहीं आ सकती थी क्या 81,000 की, ठीक है ना, पहले 60,000 फिर 32,000, ठीक है ना। क्या उनमें 81,000 की वैकेंसीज को नहीं लाया जा सकता था क्या? तभी तो आप करा सकते थे ना एग्जाम, ठीक। अब जब आपका इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है तब आप कह रहे हो कि हम 81,000 की वैकेंसी लाने वाले। मेरे भाई क्या इस बात का प्रमाण है कि नहीं ये वैकेंसी क्लियर ही होगी, ठीक। इसलिए जिस चीज की तैयारी में लगे हुए हो, जो आपने टारगेट बना रखा है, इसी टारगेट में इसी वैकेंसी में आपको ये नौकरी लेकर के जानी है, बात ध्यान रखना मेरे भाई। समझ रहे हो ना कि मेरा क्या कहने का मतलब है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके पास में दिया गया है, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। अगर आप P जो है ना, अब यहाँ पर देखो हैशटैग का मतलब क्या है, MN की पत्नी है, यानी जो P है वो Q की पत्नी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये हो गया P, इसकी जो है ना ये हो गया Q। तो जो P है Q की पत्नी है, मतलब ये महिला हो गई, ठीक। तो ये पुरुष हो जाएगा। इतनी बात बन गई। अब देखो यहाँ पर ठीक है ना, सी का क्या मतलब है, तो ध्यान से देखते हैं, MN का पिता है, MN का पिता है, तो जो Q है वो R का पिता होगा, Q जो है वो R का पिता होगा मेरे भाई। इसका साफ मतलब है कि इनका एक लड़का या लड़की हो गई है, कोई पता नहीं है क्लियर, लेकिन R का पिता हो गया कौन, Q, ठीक। अब जो ध्यान से देखो इसमें क्या लिख रखा है, MN का भाई है, यानी जो R है वो T का भाई है। इसका मतलब साफ है मेरे भाई कि ये जो है ना पुरुष हो गया, ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। और यहाँ पर जो है ना एक T है, अब T है तो T पता नहीं जेंडर इसका क्या है क्या नहीं है, छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, आगे देखो। अब इस @ का मतलब क्या होता है, MN की बहन है, MN की बहन है, तो जो T है वो S की बहन है, तो जो T है वो S की बहन है, जो T है वो S की बहन है। अब S का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। आंसर में मेरे भाई आपको T का देना है, तो T बेटी हुई कि नहीं, जरा बोलो। P की पुत्री है कि नहीं है, ध्यान से देखो मेरे भाई, P की पुत्री है कि नहीं, क्योंकि ये P का पुत्र है, ये लड़की है तो पुत्री हो गई। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है कि लड़की है। फिलहाल यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, P की पुत्री। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि भैया इसको सॉल्व करके बता दीजिए। देखो ध्यान से, कितने
कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन कितने आसान आते हैं आपके एग्जाम में, सोचने वाली बात है ना। अब ध्यान देते हैं मेरे भाई, कह रहा है इस ठीक है ना, डिवाइड का क्या मतलब है, कह रहा है ए बी की बहन है, यानी जो मेरे भाई ई है वो जी की क्या है, बहन है, जी की क्या है, बहन है। तो इस तरीके से गोले के अंदर कर दो। अब कह रहा आगे माइनस, माइनस का मतलब है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो जो जी है वो एच का पुत्र है। इसका मतलब साफ है इन दोनों का संबंध भी किससे होगा, एच से होगा। अब एच कौन है, लड़का है लड़की है पता नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये जो है ना उसकी माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा प्लस, प्लस का मतलब है मेरे भाई ए बी की माँ है, ए जो है वो बी की माँ है, यानी जो एच है वो के की माँ है, के की माँ है, मतलब इनका साफ संबंध है कि के इधर कहीं रहा होगा, तो इसका साफ मतलब है कि ये माँ है, तो माँ है तो गोले के अंदर बंद कर दो। ठीक, अब माइनस का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखना है जो ए है वो बी का पुत्र है। एक सेकेंड, एच के की माँ है, प्लस का मतलब क्या था, हाँ ए बी की माँ है तो एच जो है वो के की माँ है। ठीक है, अब कह रहा है जो माइनस है, माइनस का मतलब है ए बी का पुत्र, यानी जो के है वो एल का पुत्र है, जो के है वो एल का पुत्र है। अगर ये माँ है तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो एल होगा वो पिता होगा कि नहीं होगा, के का पिता होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा संबंध संभव नहीं है, एच ई की बहन है, एच जो है वो ई की बहन कैसे हो सकती है मेरे भाई, माँ की तरफ इशारा कर रहा है। अब कह रहा है जो एल एच का पति है, एल एच का पति है, बिल्कुल सही है। के ई का भाई है, बिल्कुल सही है। के जो है ना वो ई का भाई है। अच्छा जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन हो भी सकता अगर मान लो ये पुरुष रहा होगा तो बात समझ आ जाती है। ठीक, अब कह रहा है ई एल की पुत्री है, ई जो है वो एल की पुत्री, हाँ ये भी सही है, लेकिन जो एच है वो ई की बहन है, तो एच जो है वो ई की बहन कैसे हो सकती है, माँ देख रही बहन कैसे हो जाएगी मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका डाउट में ही है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि मान लो ये अगर पुरुष रहा होगा तो भाई हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल 100% ही गलत बात है। ये डाउट में है लेकिन वो वाला तो 100% गलत है ना, तो यही तो आपको ध्यान रखना जो संभव नहीं है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कह रहा ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। इधर देखो मेरे भाई, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो भाई माइनस का मतलब देखो, कह रहा है ए बी का भाई है, यानी जो पी है वो के का क्या है, भाई है, जो पी है वो के का क्या है, भाई है। अब क्रॉस का मतलब देखो, तो कह रहा है ए बी का पिता है, तो जो के है वो वाई का पिता है, के जो है ना मेरे भाई वो किसका, वाई का पिता है, वाई का पिता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वाई रख दो, तो जब ये पिता है तो इसका मतलब साफ है कि ये पुरुष रहा होगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है जो वाई माइनस जे, जे का मतलब क्या है मेरे भाई, ए बी का भाई है ना, तो जो वाई है वो जे का क्या है, भाई है। इसका मतलब साफ है कि इसके यहाँ पर जे भी कुछ ना कुछ है, तो वाई जो है वो जे का भाई है, भाई है तो ये पुरुष में रहा होगा। इस तरीके से बना दो, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, भाग, भाग का मतलब है ए बी की बेटी है, तो जो जे है वो एस की बेटी है, जो जे है वो एस की बेटी है, एस की बेटी मतलब ये तो पिताजी थे, तो जो यहाँ पर जो एस है वो मम्मी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक, तो जे एस की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, तो गोले के अंदर बंद कर दो, जे एस की बेटी हो गई। ठीक, अब प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, ए बी की माँ है, ए जो है ना वो बी की माँ है, तो एस जो है वो आर की माँ है, एस जो है वो आर की भी माँ है, आर यहाँ पर रख दो कोई दिक्कत, एस जो है वो आर की माँ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, एस आर की माँ है। ठीक, अब इनमें से बताना है क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पी आर का चाचा है, जो पी है वो आर का चाचा है, बिल्कुल सही बात है। देखो ना ध्यान से, ये पापा होगा, पापा का भाई चाचा कहलाता है। जे पी की बेटी है, जे जो है ना मेरे भाई वो किसकी, पी की बेटी है, जे पी की बेटी नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, पी की नहीं, वो तो के की बेटी है। ठीक है, आगे रहा वाई एस का पुत्र है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वाई जो है वो एस का पुत्र, के का पुत्र है तो एस का भी पुत्र हो जाएगा। अब के एस का पति है, के जो है वो एस का, ठीक है, तो गलत जो है ना मेरे भाई वो क्या है, जे पी की बेटी है, नहीं मेरे भाई वो तो के की बेटी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन बना करके देखो फटाफट से। अब अगले क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे क्या कह रखा है, इसको सॉल्व करना है आपको, ये चीज आपको सॉल्व करनी है, जरा सोच करके देखो। वी एड, इसका मतलब क्या है, एन का, कि पी क्यू का पुत्र है, यानी जो वी है वो डब्ल्यू का पुत्र है, जो वी है मेरे भाई वो किसका पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है। अब ध्यान रखना डब्ल्यू के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन वी जरूर कंफर्म कर दिया। अब हैशटैग का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी जो डब्ल्यू है, एक सेकेंड रुकना मेरे भाई, पी क्यू का पुत्र यानी जो डब्ल्यू वी है वो डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक है, अब डब्ल्यू जो ना पी क्यू का पिता है, यानी जो डब्ल्यू है वो टी का पिता है, टी का पिता, इसका मतलब टी यहाँ कहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, टी का क्या है,
पिता है तो इसका मतलब साफ है, कुछ इस तरीके से कहानी रहेगी। ठीक, अब उसके बाद देखो ध्यान से, ये इट्स एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट का मतलब पी क्यू का भाई है, यानी जो टी है वो एक्स का भाई है, तो एक्स यहाँ पे रख दो आकर के, और ये एक्स का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, तो इसके अंदर बंद कर दो आपको। ठीक, एक्स का भाई है कौन, टी, टी जो है वो एक्स का भाई है। क्लियर। अब परसेंटेज का क्या मतलब है, पी क्यू की बहन है, तो जो एक्स है वो वाई की बहन है x जो है वो y की बहन है, x जो है वो y की बहन है। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ तक आ जाओ, इस डॉलर का क्या मतलब है, पी क्यू की पुत्री है, तो जो y है वो z की पुत्री है, जो y है वो z की पुत्री है। अगर इन सबके पिता w है तो इसका मतलब साफ है जो महिला रही होगी वो z ही तो रही होगी ना, तभी तो पुत्री बनेगी। ठीक, अब w z से किस प्रकार संबंध, जो w है वो z से किस प्रकार संबंध, z से, z का तो पति है, z का तो पति है, w जो है ना वो z का क्या है, पति है मेरे भाई। ठीक, देखो कितनी आसानी से आपने इसके आंसर बना दिए। ठीक, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से। अब कह रहा है जो q, ठीक है ना, ऐसे ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखो। अब कह रहा है क्या, डिवाइड का मतलब क्या, क्यू आर की बेटी है, यानी जो डब्ल्यू है वो ई की बेटी है, जो डब्ल्यू है वो ई की क्या है, बेटी है। अब प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, क्यू आर का पति है, तो जो ई है वो एफ का पति है, ई जो है वो एफ का पति है, एफ का पति है, मतलब एफ के साथ शादी करा दी गई, और ये जो पति बन गया, ये कौन बन गया, पति बन गया, तो ये पत्नी हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है एफ का माइनस के साथ में, तो क्यू आर की माँ है, क्यू आर की माँ है, तो एफ जी की माँ है, एफ जो है वो जी की माँ है, तो जी इधर होगा कि नहीं होगा, तो जी की माँ एफ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना डब्ल्यू का जी से क्या संबंध है, तो डब्ल्यू का जी से, तो जी से, जो जी जो है ना, जी से आंसर किसका करना, डब्ल्यू का करना कि नहीं करना, तो मेरे भाई बहन होगी कि नहीं होगी। ठीक, अब ये लड़का लड़की हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डब्ल्यू तो कौन हो जाएगी, लड़की है, इसका मतलब बहन हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्या, इस चीज को सॉल्व करना है मेरे भाई, इस चीज को सॉल्व करना है। अब डिवाइड का मतलब देखो क्या कह रहा है, के एल की बहन है, जो k है वो l की क्या है, बहन है, तो जो m है वो n की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब बहन है तो इसे गोले के अंदर बंद कर दो। ठीक, अब क्रॉस का मतलब देख लो मेरे भाई, तो कह रहा है k l का बेटा है, तो जो n है वो o का बेटा है, n जो है वो o का बेटा है, o तो इसका मतलब ऊपर चला जाना चाहिए, बोलो फटाफट से, यहाँ कहीं पे o कर दिया। अब जो o p में, तो माइनस का मतलब क्या है, k l की पत्नी है, तो जो o है वो p की पत्नी है, तो जो O है वो P की पत्नी है, मतलब शादी करा दो। अगर ये पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो फिर ये जो है ना क्या बन जाएंगे, पति बन जाएंगे। बोलो फटाफट से, है कि नहीं कहानी। अब कह रहा P का M से क्या संबंध है, आंसर में आपको किसका करना है, P का करना आंसर। ठीक, तो जो P है वो पिता होगा कि नहीं होगा, बस देख लो ध्यान से, M के लिए P जो है पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाओ, है ना, जल्दी जल्दी से कर लो मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसमें देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। प्लस का मतलब देख लो मेरे भाई, कह रहा है आर एस का बेटा है, तो जो ए है वो डी का बेटा हो जाएगा, यानी जो ए है वो डी का बेटा है, ए जो है ना मेरे भाई वो डी का क्या है, बेटा है। अब जो डी का माइनस सी, माइनस का मतलब आर एस का पति है, तो जो डी है वो सी का पति है, डी जो है ना मेरे भाई वो किसका, सी का पति है। अब सी का पति है तो ये पत्नी हो जाएंगे। ठीक, क्रॉस का मतलब देख लो मेरे भाई, कह रहा आर एस की माँ है, तो जो सी है वो बी की माँ है, जो सी है वो बी की माँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गई कहानी। अब कह रहा ए का बी से क्या संबंध है, आंसर में मेरे भाई किसका करना, ए का, तो ए भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो फटाफट से। बी के लिए ए जो है ना वो भाई होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अब देख रहे हो ना मेरे भाई, पजल टेस्ट के क्वेश्चन, सॉरी कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन कितने आसान है। अगर आपने 5 सिंबल यूज कर लिए मतलब सारी कहानी आसान है। चलो इसको बनाते हैं। अब आपसे कह रहा है क्या इसमें, प्लस का मतलब देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है ई एफ का भाई है, यानी जो आई है वो जे का भाई है, और भाई है तो पुरुष है। ठीक है ना, उसके बाद में आपसे कहा गया है क्या, कह रहा है जे, डिवाइड का मतलब देख लो, ई एफ की बहन है, तो जो जे है वो के की बहन है, जे के की बहन है, जे जो है वो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, के की बहन है। अब उसके बाद देखो माइनस लिख रखा, माइनस का मतलब है ई एफ का बेटा है, तो जो के है वो एल का बेटा है, तो सभी के सभी जो है ना एल के लिए सब लड़की तो होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, जो के है वो एल का बेटा है, के जो है वो एल का बेटा है, तो बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब कह रहा है जे का एल से क्या संबंध है, आंसर मेरे भाई किसका करना है, जे का, तो एल के लिए जो जे है वो बेटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। अब कह रहा है आपसे क्या,
कि दिए गए व्यंजक, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। एट द रेट का मतलब देखो मेरे भाई, ए बी की माँ है, यानी जो पी है वो किसकी, क्यू की माँ है। जो पी है वो क्यू की माँ है तो गोले के अंदर बंद कर दो एक स्टेप ऊपर लगा करके, ठीक। अब कह रहा है फिर से क्यू, तो क्यू जो है वो आर की माँ है। क्यू जो है मेरे भाई वो आर की क्या है, माँ है। अब क्यू जो है वो आर की माँ है, आर की माँ, इसका मतलब ध्यान रखना, ऐसे बना दो, ठीक। अब कह रहा है क्या कि आर का माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो जो आर है वो एस की बहन है। आर जो है मेरे भाई वो एस की क्या है, बहन है। अब कह रहा है में पी का एस से, पी का एस से क्या संबंध है, हाँ पी का एस से, मान लो ये एस आपस में भाई बहन हो गए, नहीं होगा, ठीक। अब ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी, इनकी माँ हो जाएगी, ठीक। ये दोनों की क्या हो जाएगी, माँ। और माँ की माँ जो है ना मेरे भाई वो क्या कहलाती है, नानी कहलाती है कि नहीं कहलाती। मम्मी की मम्मी क्या कहलाती है, नानी कहलाती है कि नहीं कहलाती है, जरा सोचो ध्यान से, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबी कहानी हो गई। क्या लगता है इसको अगर होमवर्क में दे तो नहीं कर पाओगे क्या, एक मैं ऑप्शन करके बता दूं, बाकी अपने मैच करते रहना, है ना। अब क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये लिख रखा है, तो कह रहा का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी जो के है वो एच का पिता है। के जो है ना मेरे भाई वो किसका पिता है, एच का पिता है। के जो है वो एच का पिता है, ठीक। आप सही ऑप्शन आप कमेंट में करना, ध्यान रखना, मैं पहला ऑप्शन बता दे रहा हूँ कैसे करने हैं, ठीक। अब कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अब देखो यहाँ पर एच का किसके साथ आ गया, पी के साथ, एट द रेट, तो कह रहा ए बी की बहन है, तो जो एच है वो पी की बहन है, तो जो एच है वो पी की बहन है, ठीक। उसके बाद आपसे कह रहा है फिर से एट द रेट आ गया, तो जो पी है वो एम की बहन है, जो पी है वो एम की बहन है, पी है वो एम की बहन है, ठीक। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का भाव है, एच एम का पिता है, जो एच है वो एम का पिता, यहाँ पे तो एम का क्या लग रहा है, बहन लग रही कि नहीं लग रही है, ठीक। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। वो ऑप्शन आपको चुनना है, ऐसे सारे के सारे ऑप्शन बना लेना मेरे भाई, ध्यान समझ लो, ठीक। ऐसे सारे के सारे ऑप्शन आप बना लेना और फिर वो ढूंढ लेना जाकर के कि एच जो है ना वो एम का पिता हो जाए, क्या हो जाए, एच जो है वो एम का पिता हो जाए, बस इतना बात को ध्यान करके रख लेना, ठीक। अब जो एच है वो किसका, एम का पिता होना चाहिए, ठीक। तो आप ध्यान से देख लो, ठीक है, ऐसे ही सारे के ऑप्शन को सॉल्व कर लेना, ठीक। जल्दी जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या कहानी है, ठीक। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी वही आपको कहानी समझिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में देने, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको जो है ना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक। यकीन मानो मेरे भाई, अगर आपने इन 80 क्वेश्चन को बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लिया है, इसमें अब कोई भी टाइप नहीं बचा हुआ ब्लड एडिशन का जो आपको ना आए, ठीक। मैंने सारे टाइप ठीक है ना 80 क्वेश्चन के अंदर रिपीट करवा दिए हैं, रिविजन करवा दिए मेरे भाई। तो इतने क्वेश्चन आप अगर रिविजन करके जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के, तो यकीन मानो मेरे भाई आपका क्वेश्चन जो है ना कितना भी टफ बन जाए, ब्लड रिलेशन का वो छूटने वाला नहीं है, ठीक। तो आज से ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है मेरे भाई वो एकदम से क्लियर होता है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि अब जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो फिर उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे, क्योंकि अब समय जो है ना मेरे भाई वो बहुत कम बचा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।